गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का रूटीन है, बच्चे घर पर ही हैं जो कि बाहर शरारत कर रहे हैं और मैं अपना काम निपटा रही हूँ। बेटे को खड़ा कर रखा है वहाँ पे और मैं यहाँ पे चादर बेडशीट बदल रही थी। तो जो फिर पहले बेडशीट सोचा बदल दूँ, फिर उसके बाद सोचा अभी तो बिछाई है यार, फिर बच्चों के साथ दोबारा फिर अभी ख़राब हो जाती है। मैं क्या अभी 2 दिन और बिछी रहने देते हैं, बाद में फिर इसको बदल दूँगी मैं। यहीं पे मेरे को ना ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर निकाल लिया बेड से और स्वेटर पा लिया, क्योंकि ठंड हो गई है ना एक्चुअली में। तो इसलिए यहाँ पे मैं बेडशीट अच्छे से झाड़ झूड़ के बिछा लूँगी। आजकल पता नहीं मेरी आवाज़ भी क्या हो रही है, बार बार ऐसा लगता है जैसे तुतला सी जाती है। इग्नोर कीजिए। यहाँ पे धूप का सिलसिला तो ऐसी है कि मैं क्या बताऊँ। धूप यहाँ नीचे की तरफ इतनी होती नहीं है, छत पे जाना पड़ता है। तो सोच रही हूँ रजाई रुजाई जो है धूप में डालने की, लेकिन ऊपर की वजह से ना मैं जा ही नहीं पाती। लेकिन अब सोच रही थी मैं संडे के दिन ही एक ही साथ ही मैं रजाई रुजी जो भी है सारी रजाई डाल दूँगी ऊपर ही, कंबल कुंबल भी। तो छत पे ही धूप आती है और मैं सोच रही हूँ कि अभी जो है धूप है, वरना क्या पता बाकी टाइम धूप आए नहीं आए। इसलिए मैंने ना कपड़े भी निकाल के रख रखे हैं जो अभी धूप में भी डाल दूँगी सारे। और फिर यहाँ पे बस मैं सफाई कर रही थी अपनी, जो भी था। यहाँ पे बार बार ये बच्चे ना फैला देते, मैं बार बार बैग इनके सेट करके रखती हूँ। बार बार वही क्या करते हैं ना, बच्चे की बैग में से अपनी ड्राइंग बुक निकालते हैं, ड्राइंग करने लग जाते हैं। स्पेशली मेरी छोटी वाली बेटी जो ड्राइंग निकालती है और ड्राइंग कलर करेगी और कलर का डब्बा वहीं पर, ड्राइंग वहीं पर। बड़ी वाली तो चलो रख देती, लेकिन छोटी वाली नहीं रखती। यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही थी थैले में से, जो नए कपड़े थे उनको अलग करके साइड में लगा रही थी। हेलो गाइस, टाइम हो रहा है टाइम। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ, तब तक बच्चे है ना। और बच्चे सो रहे हैं। तीनों सो रहे हैं आराम से और मैं धीरे लाइट ऑफ कर देती हूँ। मच्छर की लगा देती हूँ लाउड, या लाउड लगा देती हूँ ताकि मच्छर ना खाए। और अभी देखो 5 भी नहीं बजे और मौसम देखो कैसा सा हो रहा है। सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा आवाज़ थोड़ी सी हो रही है। तो मैं ये दरवाज़ा बंद कर दूँगी क्योंकि यहाँ से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि चाय बना लूँ थोड़ी सी, बहुत चाय की हुड़क लग रही है, ऐसे हो रहा है। लाइट्स ऑफ कर देते हैं सबकी। ये रखा पतीला और करी गैस ऑन। अभी शाम के खाने का भी देखना क्या बनाऊंगी, कुछ पता नहीं है क्या बनाए क्या नहीं बनाए। देखते हैं क्या खा सकते। और ये डाला पानी। और मैं इस चाय में दूध नहीं डालूंगी, बिल्कुल ब्लैक टी बनाऊंगी, ब्लैक टी। यहाँ पे मैं काली चाय बना रही थी अपने लिए। मैंने सोचा एक बार काली चाय भी ट्राई करते हैं। काली चाय मैं पीती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा आज भी काली चाय पी लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। तो मैं वही काली चाय बना रही थी और थोड़ी बनाई थी, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि
नहीं पीनी थी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी तो मैंने ही पीना था इसलिए। और यहाँ पे मैं बाहर बैठ के चाय की चुस्कियों का आनंद ले रही थी। एक्चुअली मैंने पहले सोचा था कि मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी, लेकिन फिर सोचा अगर मैं लेट गई तो फिर मैं दोबारा उठने का मन थोड़ा सा आनाकानी हो जाता है। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं लेटूँगी नहीं, मैं चाय पीती हूँ, चाय धीरे धीरे पीती हूँ बाहर बैठ के। और मैं चाय पीती हूँ यहाँ पे सडनली, और मैं देखती रहती हूँ इधर उधर। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि मैं ज़्यादातर अगर बाहर बैठती हूँ तो मैं ये स्पॉट ज़रूर देखती हूँ। ये है एक जो होता है बिजली का वो टावर, उसमें ना बहुत सारी चिड़ियाएँ बैठती हैं, बर्ड्स आके बैठते हैं काफ़ी सारे। मतलब कई बार तो ऐसे देखने को मिलता है कि कोई बर्ड्स कैसी कैसी वो आवाज़ें निकाल रहे हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको देखना, इसलिए मैं देखती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस फिर यहाँ पे मैं बैठ के बाहर देख ही रही थी, तो फिर थोड़ा सा ना मेरे को ठंड सी लगने लगी थी, तो मैंने ऐसे ही अपना शॉल सा छोटा ओढ़ लिया था। अब मैं फिर थोड़ी देर में फिर अपना खाना बनाने जाऊँगी। गोभी आलू की सब्जी बनाएंगे। गोभी छोटे 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 फ्लावर है इसके, पर है गोभी ना। चलिए बनाते हैं। और यहाँ पे मैं आराम से नीचे जो बिछा रखा था टाट, उसी पे बैठ गई थी और अपनी सब्जियां काटने लग रही थी। और मैं गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे गोभी जब काट रही थी ना, तो मैं देख रही थी कि कई बार क्या होता है ना, गोभी में कीड़े कूड़े निकल के आते हैं, तो मैं उन्हीं को चेक कर रही थी बड़े गौर से। मैं गोभी तो बहुत गौर गौर से काटती हूँ मैं। क्या होता है ना, एक बार वहम भी होता है, लेकिन वहम के कारण ना मैं गोभी को थोड़ा सा फिर भी गर्म पानी में हल्का सा रख देती हूँ और उसमें हल्दी वगैरह डाल देती हूँ, जो कि अगर कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो उसमें ना अलग हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहम तो वहम है। और फिर इसके बाद मैंने सारा कुछ अपना मसाला मसाला भी काट के रख लिया था। मैं फिर सडनली यहीं पे बैठ के सारा कुछ काट लिया था और सब्जी भी धो धा के मैंने रख दी। फिर मैं यहाँ पे ना तड़का लगाऊंगी गोभी आलू की सब्ज़ी, और आपके साथ शेयर करती हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। ऑलमोस्ट आप लोग भी बनाते हैं गोभी आलू की सब्ज़ी, लेकिन हर घर के अलग अलग थोड़ी सी होती है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किसकी कैसी बनती है, कोई सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मेरी भी देख लीजिए। देखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, तो मेरी भी देख लीजिए। और मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैंने इसमें डाल दिया सरसों का तेल और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी अजवाइन भी डाली थी। उसके बाद ये सब करेंगे तो मैंने अपना प्याज डाली। प्याज थोड़ा मैंने मोटा मोटा काटा है, तो क्योंकि जब कोई सूखी सब्ज़ी बनाते हैं ना, थोड़ा सा ये मोटी मोटी सब्ज़ी काटने में प्याज टमाटर ना तो अलग ही टेस्ट आता है। अगर उसको आप बारीक बारीक काटेंगे ना, तो फिर वो उसमें ही ना घुल जाती हैं, मतलब टेस्ट नहीं आ पाता। तो ये प्याज भी क्या होता है कि मोटी मोटी रह जाती है भुनकर, इसलिए अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो ऐसे ही डालती हूँ सूखी सब्जियों में कि मतलब क्या, प्याज एकदम बड़े बड़े काट पकाट के, टमाटर बड़े बड़े काट के, मैं सूखी सब्जियों में ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी मैंने तड़का लगा दी है और मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, और साथ में ही मैं फटाफट अपना आटा भी गूंद लूँगी, क्योंकि ठंड हो गई है, इसलिए फिर मैंने सोचा आटा गूंद गान के रोटी भी मैं बना के रख ही दूँगी। ये अभी तक आए नहीं थे। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली बेटी आके बार बार पता नहीं क्या बोली जा रही थी, कुलीप दे दो कुलीप दे दो। एक मेरे को सुनाई दिया कुलीप दे दो, जो मार्केट में आता है, तो मैं फिर कह रही कुलीप नहीं फूली दे दो, वो होती है ना दिवाली की जो फूली बचती हैं, वो मांग रही थी वो बार बार। तो फिर उसके बाद मैंने उसको वो दे दिया था। फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी चेक कर रही थी, और मेरे को फिर सडनली याद आया मेरे बेटे के लिए खिचड़ी भी बनानी है, तो मैंने वहाँ पे चावल और दाल भिगो के रख दिए थे। तो मैं यहाँ पे घी डाल दूँगी कुकर में, कुछ नहीं डालूँगी, उसकी मसाले वाली तो बनती नहीं है, सिंपल बनती है। घी डाल दिया, घी के बाद फिर मैंने उसके बाद फिर चावल जो दाल भिगो के रख रखे थे वो भी डाल दिए। और दाल मैंने मूंगी मसरी की यूज़ की थी, और कोई सी नहीं डालती मैं उसकी, चने चुने की कोई और सी दाल में नहीं बनाती, इसी ही बनाती हूँ। और साथ में मैंने यहाँ पे ना गाजर भी काट के डाल दिए थे थोड़े से, कि थोड़ी वेजिटेबल्स हो जाएंगे। मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी सब्जियाँ, इसी बहाने ना थोड़ी सी गाजर चली जाती हैं।
तो यहाँ पे फिर मेरी छोटी वाली बेटी कह रही है कि मुझको फिर भूख लगाई है। तो मैंने वो थोड़ा सा वो खा के फिर उसके बाद दोबारा आई एप्पल कटवाने के लिए, उसको एप्पल दिए। और मुझे पता है कि वो एप्पल नहीं खाएगी इतने, लेकिन फिर भी ले गई है। अब चलो ठीक है, कोई नहीं। और वो एप्पलों में ना नमक डाल के भी ऑलमोस्ट खाती है। उसको नमक हल्का सा काला नमक वगैरह डाल दो तो अच्छा लगता है उसको। और यहाँ पे मैंने सब्जी छोबी देखी, फिर मैंने कहा था ना एप्पल नहीं खाएगी, और वो एप्पल छोड़ कर गई है इतने। और क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी तो बे टाइम नहीं खाती है एप्पल, लेकिन ये खा लेती है। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं अपना सारा काम निपटा रही हूँ, तब तक मैं फिर ये बर्तन लगा लेती हूँ जो मैंने धो के रखे थे। क्योंकि अभी जो मैंने बनाया है ना, ये आटा उटा गूंदा है और कप कुप हुए हैं जो भी, वो बर्तन मैं एक ही साथ धो के रख लूँगी। क्योंकि ना फिर उसके बाद फिर दोबारा भी जो मैंने खाना खुना बनाया है, कढ़ाई कढ़ुई होएगी, उसके बाद फिर वो बर्तन भी होएंगे, तो उनको भी मैं एक ही साथ धो के रख दूँगी। मैं ना बर्तनों को ज़्यादा नहीं करना चाहती, इसलिए तो मैं बर्तन जो सब्जी बनेगी ना, उनको भी एक ही साथ धो के रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है। ऊपर से मैंने डाल दिया है धनिया, और यहाँ पे मैंने अलग बर्तन में निकाल ली है अपनी सब्जी, क्योंकि मैंने कहा ना मैं कढ़ाई भी धोने में रख दूँगी। उसके बाद छोटा बर्तन ही रह जाता है, उसमें मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो बड़े बड़े बर्तन मैं ऑलमोस्ट धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है। अब मेरे सिर्फ रोटी बनाना रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना ये जो एप्पल है अब काटे हैं, तो ख़त्म तो करने ही पड़ेंगे ना, वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो मैं वही खा रही थी। यहाँ पे मैंने रख दिया है अपनी सब्ज़ी बना के, और मेरी खिचड़ी भी मेरी बेटी की रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और क्योंकि ये तो आए नहीं हैं अभी, लेकिन मैं रोटियाँ फिर भी बना के रख दूँगी, जिससे कि ये होगा कि वो आएंगे। क्योंकि उनको आजकल बहुत लेट हो रहा है। पहले तो आ जाते थे 8 बजे तक कम्प्लीटली आ जाते थे, और लेकिन अब उन्हें 9 बज जाते हैं मैक्सिमम। तो वही है कि अब जो रोटी खाने का टाइम होता है उस टाइम उनका आना होता है, लेकिन ये होता है कि उन्हें आते ही भूख लगती है। इसलिए मैं रोटियां बना के रख देती हूँ कि जस्ट वो आए, अपने हाथ मुंह धोए और हम खाना खा लें। क्योंकि बच्चे भी फिर भूखे रहते हैं ना, वो खाते नहीं हैं बच्चे अपने पापा के बिना ना, रोटी खाते ही नहीं हैं। इसलिए फिर मैंने कहा चलो बना के रख देते हैं, साथ में ही बैठ के खा लेंगे। इससे क्या होता है कि साथ में बैठ के खाते हैं ना बच्चे, रोटी थोड़ा खा लेते हैं। अगर मैं उन्हें अकेले देती हूँ ना, तो वो मैक्सिमम आधी रोटी ऐसे बहुत मुश्किल से खाते हैं, लेकिन साथ में बैठ के खाते हैं तो ठीक से खा लेते हैं खाना। और यहाँ पे खिचड़ी हो गई है, और मैं यहाँ पे अपने बेटे को खिचड़ी निकाल के दे रही हूँ, जो कि थोड़ी ठंडी हो जाएगी। फिर उसके बाद ना ये खिचड़ी मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, वो खिला देगी। उसकी थोड़ी सी टेंशन नहीं है कि मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ तो किसको खिलाना पड़ेगा, नहीं, वो खिला देती है। और वो चलिए फिर वीडियो का करते हैं एंड। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।